दोस्तों, ये जर्मनी का शहर कोलोन था जहां 2006 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की रौनकें बरपा थीं। उस वर्ल्ड कप के खिलाड़ियों और तमाशाइयों के हुस्ने ज़ौक़ और तस्कीने तैश के लिए दुनिया भर से हर रंग, उम्र, नस्ल और जिस्मानी तनासब ख़वातीन लाई गई थीं। उनकी तादाद तकरीबन 40,000 थी। उन स्मगल शुदा जिस्म फरोश औरतों से कोलोन शहर के बीचों बीच एक 12 मंजिला कहबा खाना या जिस्म फरोशी का अड्डा कायम किया गया था, जिसका नाम पाश्चा रखा गया था। उस कहबा खाने का शानदार इफ्तिताह वर्ल्ड कप के आगाज वाले दिन यानी 9 जून 2006 को किया गया था। उस जिस्म फरोशी के प्लाजा में दुनिया भर के ममालिक से 120 जिस्म फरोश औरतें लाकर बड़े बड़े शीशों वाले हाल में सजाई गई थीं। ये सिर्फ एक शहर के एक अड्डे की बात है, जबकि पूरे मुल्क में 40,000 स्मगल शुदा औरतों से जर्मनी का हर शहर आबाद किया गया था, जहां फुटबॉल वर्ल्ड कप में शरीक 32 टीमें हिस्सा लेने जा रही थीं। पाश्चा या कहबा खाना ने अपने उस कहबा खाने पर उन तमाम टीमों के ममालिक के परचम भी लगाए रखे थे और उसके साथ साथ दीगर औरतों के हमरा एक हिजाब वाली खातून का भी पोस्टर चिस्पा किया गया था। वो हिजाब वाली खातून का पोस्टर क्यों चिस्पा किया गया था, उसके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। इन कहबा खानों के खिलाफ एक दिन 30 के करीब मुसलमान नौजवान जो चाकुओं और डंडों से मसला थे, उन्होंने उनके सामने एहतजाज किया और फिर उनसे खौफजदा होकर कहबा खाना के इंतजामिया ने सऊदी अरब और ईरान के झंडों को स्याह कर दिया, क्योंकि उन पर कलमा तैयबा और अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और साथ ही हिजाब वाली औरत का पोस्टर भी उतार दिया। उस हिजाब वाली औरत का पोस्टर इसलिए लगाया गया था कि यहाँ पर इन मुमालिक से तल्लक रखने वाली भी औरतें अवेलेबल हैं। जर्मनी में फुटबॉल के खिलाड़ियों और तमाशाइयों के लिए इतने बड़े पैमाने पर जिस्म फरोश औरतों की स्मगलिंग का खसूसी एहतमाम एक ऐसा वाक़या था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। महज़ब कहलाने वाली मगरबी दुनिया जो इंसानी स्मगलिंग पर दीगर कमज़ोर ममालिक पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगा देती हैं, वो कैसे अपनी ऐश पसंदी और जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए दुनिया भर की औरतों को बुलाकर एक माह के लिए बाजार सजाती हैं। उस वाक़या के बाद पूरी दुनिया में खेलों के आलमी मुकाबलों और जिस्म फरोशी के बाजारों के तल्लक पर लातदाद इल्मी तहकीकात शुरू हुई, जहां तक कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का ने उस बाहमी तल्लक पर एक आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान की आलमी तलकात की कमेटी की एक तफसीली रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसका अनवान था जर्मनीज वर्ल्ड कप ब्रॉथलेस 14,000 वोमेन एंड चिल्ड्रन एट द रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन थ्रू द ट्रैफिकिंग। और फिर एक रिपोर्ट भी छपी यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के संजीदा मैगजीन में 2008 में। एक औरत एनी मैरिटियोला ने रिपोर्ट भी छापी। उसकी तहकीकात के मुताबिक जर्मनी के उस फुटबॉल टूर्नामेंट में जिनसी स्मगलिंग को बुनियाद बनाकर दुनिया भर में मुनक्कद होने वाले खेलों के मुकाबलों का जिनसी स्मगलिंग के साथ तल्लक का जायजा लिया गया और लिखने वाली ने इस कदर भयानक नताइज सामने लाई कि जिनके मुताबिक खेलों के ये बड़े बड़े मार्के जब किसी मुल्क में सजाए जाते हैं तो जहां होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री की चांदी होती है, वहां ना सिर्फ ये कि उस मुल्क में मौजूदा जिस्म फरोश औरतों का कारोबार चमकता है, बल्कि दुनिया भर से औरतों को वहां ला के जिनसी स्मगलिंग का धंधा भी खूब चलता है। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि यूरोप के 5 ममालिक ऐसे हैं जहां सारा साल दुनिया भर से औरतें जिस्म फरोशी के लिए स्मगल की जाती हैं। सिर्फ 1990 में 3 लाख कम उम्र बच्चियां यूरोप के ममालिक में जिस्म फरोशी के लिए दीगर इलाकों से स्मगल की गई थीं। जर्मनी में हर साल औसतन 1000 लड़कियां जिस्मानी तस्कीन के लिए लाई जाती हैं। जर्मनी में जिस्म फरोशी के कारोबार से सालाना
19 अरब डॉलर की आमदन होती है और जर्मनी में ही उस वर्ल्ड कप यानी कि 2006 के वर्ल्ड कप में 40,000 औरतों को स्मगल करके उस काम के लिए लाया गया था। 2008 में चीन में ओलंपिक और 2010 में जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ, मगर उन दोनों मुकाबलों में भी वैसे ही बाजार सजाए गए, लेकिन अब उसका ढंग और तौर तरीका ऐसा किया गया कि ये मीडिया में रिपोर्ट ना हो सके। ये अलग बात है कि दुनिया भर के तहकीकी मकाला नगारों ने 2006 से लेके अब तक खेलों के हर बड़े टूर्नामेंट में उस गलाजत के बारे में बाकायदा अदाद शुमार पेश किए गए हैं। दोस्तों, कतर में 2022 के वर्ल्ड कप का आगाज हो चुका है। इस आलमी मार्के के लिए यूं तो तैयारी कई सालों से जारी थी और लातादाद प्लाजे और होटल तमीर किए गए थे, लेकिन कतर के हुक्मरानों ने जिस तरह 57 इस्लामी ममालिक में एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से अपनी शनाख्त को मनवाया है और जिस तरह इस आलमी मुकाबले को शराब व शबाब से पाक किया है, इसकी मिसाल इस्लामी दुनिया में नहीं मिलती। हालांकि कतर के पड़ोस में दुबई है, जिसमें अगर ऐसी कोई तकरीब ना हो फिर भी आपको वहां हर सामान और तैश मुयस्सर आएगा। यहाँ तक कि एयरपोर्ट में खानों की सजी मेज के बीचों बीच लहम खंजीर यानी कि सूर का गोश्त भी आपको नजर आएगा। कि बिल्कुल बरक्स कतर में फुटबॉल के इस टूर्नामेंट में पहला अहम हुक्मनामा जो जारी हुआ वो 13 अप्रैल 2000 को सिक्योरिटी के सरबराह अब्दुल्ला नसरी ने किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम जिन्स परस्तों का कोई स्टैंड नहीं होगा। कतर की हुकूमत के इस बयान पर इंग्लैंड की मशहूर टीम थ्री लायंस ने बाइकाट का ऐलान कर दिया था, जिस पर कतर की हुकूमत ने जवाब दिया था कि आपने अगर हम जिन्स परस्ती का प्रचार करना है तो उस माशरे में जाकर करें जहां ये काबिल कबूल है। आप कतर में ऐसा करके पूरे माशरे की तौहीन नहीं कर सकते। अगर किसी ने स्टेडियम में हम जिन्स परस्ती का झंडा लाने की कोशिश की तो हम उससे झंडा छीन लेंगे, क्योंकि हमें डर है कि देखने वाले गुस्से में उस पर हमला ना कर दें। टूर्नामेंट के आगाज तक फीफा के मुंतजमीन ने और कतर की हुकूमत के दरमियान बहस चलती रही कि वर्ल्ड कप के दौरान शराब की खरीदो फरोख्त हो सकती है, लेकिन कतर की हुकूमत ने टूर्नामेंट के ऐन आगाज से एक दिन पहले फैसला दिया कि जो भी मशरूबात बेचे जाएंगे उनमें अल्कोहल नहीं होगी। ये खबर उस वक्त नशर हुई जब हजारों शायकीन अपनी परवाजों के जरिए कतर पहुंच चुके थे और फिर जब मैक्सिको के 7 नौजवान बियर के डब्बे पकड़कर स्टेडियम में दाखिल हुए जो वो अपने साथ अपने मुल्क से लाए थे, उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। उसके साथ ही वो हजारों बैनर्स और टेंट जो बियर बनाने वाली मशहूर कंपनी बुडवाइजर ने लगाए थे खत्म कर दिए गए। हालांकि ये कंपनी टूर्नामेंट के स्पॉन्सरों में शामिल है और हर टूर्नामेंट के लिए $7.5 करोड़ देती है। फीफा के मुंतजमीन ने कतर की हुकूमत के सामने सरे तस्लीम खम कर लिया। कतर की हुकूमत ने उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि क्या तुम दुनिया के किसी मुल्क में खिलाड़ियों को कोई ऐसी हरकत करने की इजाज़त दोगे जो उनके कल्चर में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा समझी जाती है। तब फीफा ने जवाब दिया नहीं, तो कतरी हुकाम ने उनसे कहा कि हमारे यहाँ शराब और जिस्म फरोशी दोनों नापसंदीदा तरीन अफ़ाल हैं। ये है कतर की हुकूमत। हमारे सब्सक्राइबर क्या कहते हैं कतर की इस हुकूमत के इस इक़दाम के बारे में, और ये भी बताएं अगर कोई दूसरा मुल्क इस इवेंट को करवाता तो क्या वो इस तरह डट सकता था या नहीं डट सकता था। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।